हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीबीएसई ने क्लास 10th की मैथ्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए हैं। तो टॉपिक्स देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और आइए शुरू करते हैं कि हमारे सिलेबस में से कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, जिसमें से इक्विलेट डिवीजन लेमा डिलीट कर दिया गया है टॉपिक। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में से डिवीज़न एल्गोरिदम विद रियल कॉफिशेंट्स, जो हम डिवीज़न करते थे कॉफिशेंट्स की, जैसे x² + 1 डिवाइडेड बाय गिवन पॉलिनोमियल, तो वो डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ इक्वेशंस। पेयर ऑफ इक्वेशंस में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट कर दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ दो मेथड और होते थे, एक तो एलिमिनेशन मेथड था एंड दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट कर दिया गया है। था थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो आगे 11th-12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से उन्हें कवर करना चाहिए, ये टॉपिक ना छोड़ें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो हमें ट्रेन्स और बोट्स की डिस्टेंस, स्पीड, स्ट्रीम्स वाली जो क्वेश्चंस होते थे वो डिलीट कर दिए गए हैं। उस बेसिस पे आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एपी सीरीज़। एपी सीरीज़ में सम ऑफ एन टर्म्स, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, सम ऑफ एन टर्म्स वाला जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया गया है। तो कुछ था SN = n/2a + n-1d वाला, वो फार्मूले के बेस पे जो क्वेश्चंस है डेली प्रॉब्लम्स के बेसिस पे वो डिलीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर में से सिर्फ 2 ही टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, बाकी सारा चैप्टर एज इट इज़ है। तो जो 2 टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो तो एक ये है कि एक द रेशो ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द रेशोज ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मीन्स कि 2 ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो Δ1 प्रोपोर्शनल टू Δ2 इज इक्वल्स टू उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल्स के इक्वल जो एरिया आता है, उस थ्योरम को डिलीट कर दिया गया है इस टॉपिक में से। नेक्स्ट जो थ्योरम डिलीट की गई है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड, कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड, जो फर्स्ट साइड के एंगल ऑपोजिट बनता है, मीन्स कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी इस ट्राइंगल वाले चैप्टर में से इन्होंने डिलीट कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट किया गया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था, तो इसलिए बच्चों को आसान हो गया है कि थोड़ा सिलेबस कम हो गया है। नेक्स्ट आ गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से सिर्फ 2 ही टॉपिक इन्होंने डिलीट किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कम्प्लीटली 2 चैप्टर्स हैं, उन 2 चैप्टर्स में से 2 टॉपिक डिलीट किए गए हैं। वो हैं रेशियोज आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री। जो हम रेशियोज डिफाइन करते हैं 0 एंड 90 डिग्री पे, वो टॉपिक डिलीट हो गया है। और दूसरा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें से कोई भी चेंज नहीं किया गया, नो चेंज। तो आपको ये टॉपिक पूरा ही कवर करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नेक्स्ट जब आप क्लासेस में जाएंगे तो मेन जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे ही होंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सर्कल। सर्कल में से कोई भी चेंज नहीं किया गया है, और ये भी हमारे इस सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज आगे जाके 11th-12th में सर्कल्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही कवर होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल, कि वो टॉपिक डिलीट किया गया है जो हमें गिवन ट्राइंगल के बेसिस पे एक सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होता था। इतना भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था ये, तो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। ना ही उसको टीचर्स करवाते हैं और ना स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स।
इसमें जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। सेंट्रल एंगल्स हमारे होते थे 60, 90, 120, 180 समथिंग। तो उस बेसिस पे जो 120 डिग्री के सेंट्रल एंगल से उनके क्वेश्चंस या उनके प्रॉब्लम्स इस सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो उसमें से फ्रस्टम ऑफ कोन हमारा जो टॉपिक है वो डिलीटेड टॉपिक है। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था। तो नेक्स्ट स्टैटिक में से हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट जिनको समझ आ जाएगा तो उनके लिए आसान है। तो स्टेप डेविएशन मेथड भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है। तो आपके जो मेन 3 टॉपिक्स हैं जिनमें से हमारा कोई भी सीबीएसई ने चेंज नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी, सर्कल एंड हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों टॉपिक में कोई भी चेंज नहीं आया है। और क्या कहते हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से सब ज़रूर कवर करें, क्योंकि आगे जिन्होंने कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं या जेईई में जाना है तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें कि उन्हें भी पता चले कि सीबीएसई की गाइडलाइंस के तहत कौन कौन से चैप्टर में से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।